देखो भाई, आज क्वेश्चन 9 नंबर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बीजगणित चैप्टर 2, लघु गुणक लघार्थांश। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए। log 243 बेस 9 प्लस log 256 बेस 8 का मान बराबर है। एक क्वेश्चन पूछा है 1998 में और 2007 में पूछा है। 1998 में 2007 में पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे और इजी क्वेश्चन है, एकदम समझ में आया भाई। अब यहाँ पर log लिखा है, log लिख देंगे। 243 को हम क्या बोलते हैं, 3 घाते 5 कर देंगे। 3 को 5 बार तोड़ेंगे तो 243 मिल जाएगा। और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 2। जो बेस में 9 है, बेस में जो 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 घाते 2, यानी कि log 3 घाते 5 बेस 3 घाते 2। ठीक है, प्लस log, अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 256 को 2 घाते 8 लिख सकते हैं। यानी कि 256 को 2 घाते 8, 2 को 8 बार तोड़ा जाए तो 256 मिल जाएगा। और 8 जो बेस में है, हम 2 घाते 3 कर दें तो बेस 8 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब इससे हम ये सूत्र बताए थे। देखिए, log x घाते a और नहीं, log, यहां पर ध्यान से देखिए भाई, log x घाते b और बेस में यश घाते इसके बराबर क्या होता है, b बटे a हो जाता है भाई। b बटे, बताए थे कैसे हो जाता है, आपको नियम में बताया गया है। ठीक है भाई, वहां पर ये ध्यान सूत्र समझ लीजिए। log यश घाते b, बेस में यश घाते a, तो a b इधर बाहर चला जाएगा और घात वाला पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा, b बटे a हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे देखो, 3 घाते 5 बेस में 3 घाते 2 है, 5 बटे 2 बाहर निकल जाएगा। log में क्या बचेगा, log में log 3 बेस 3 बचेगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर 8 इधर चला आ जाएगा और एक घात वाला 3 इधर चला आ जाएगा, तो log हो जाएगा 2 बेस 2 हो जाएगा। log 2 बेस 2, तो हम बता चुके हैं log a बेस a, log a बराबर बेस भी a होगा। log a जो log का मान होगा वही बेस का मान होगा, तो 1 के बराबर हो जाता है। जैसे log 10 बेस 10, ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा। log b बेस b तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी log 3 बेस 3 है तो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा, गुड़े 1। प्लस ऐसे 8 बटे 3 है, log 2 बेस 2 तो गुड़े 1 की हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, हम यहाँ से देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं भाई। यहां से हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, अब 5 बटे 2 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटे 2 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। 8 बटे 3 गुणा 1 में करेंगे तो 8 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा भिन्न का सवाल बन गया भाई। भिन्न का सवाल तो सबको आता होगा भाई। 2 3 का लासा 6 हो जाएगा, लासा निकालना आता है। 2 3 आए 6, 3 बार गया, 3 गुणा 5 में 3 5 15 हो जाएगा। प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 गुणा 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 और 16 31 हो जाएगा। 31 बटे 6 ये आंसर हमारा हो गया भाई। 31 बटे 6 आंसर हो गया। अब देखो कौन सा आंसर सही है, 3 नंबर आंसर सही है भाई। 3 नंबर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक नाव का log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है। ये सब जो दिया है log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन बताना है। ठीक है भाई, जल में डूबे भाग का आयतन बताना। तो हमको जल में डूबे भाग का आयतन तो पता नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए भाई, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि जल में डूबे भाग का आयतन हम क्या मान लेते हैं भाई, आयतन 1 है। ठीक है, जल में जो डूबा गया है वो भाग उसका एक आयतन है। माना कि जल में डूबा भाग का आयतन 1 है। ठीक है, जो जल में डूबा गया है उसका आयतन 1 है, और जो बाहर तो दिया है, एक नाव का log √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, जल में डूबे भाग का आयतन निकालना है। अब माना कि जल में डूबे भाग का आयतन 1 है, 1 में से इसको निकाल दें, जो बचेगा वो जल में डूबे भाग का आयतन है। ठीक है, तो डूबे भाग का आयतन बताना है। ठीक भाई, तो पूरा हल किया जा रहा है। जैसे इसमें दिया है log √2 बेस 16 बराबर, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। log क्या बोलते हैं कि n
लाग यन, यहाँ पर भाई ठीक से लिखते हैं हम, लाग यन बेस ए बराबर यक्स हो तो यन बराबर होता है ए घाते यक्स हो जाता है, ए घाते यक्स हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर यन था और इसमें क्या है, लाग यन था तो यन के बराबर हुआ, यहाँ पर लाग √2 है तो √2 के बराबर हो जाएगा। √2 बराबर यहाँ पर क्या यक्स है, यहाँ पर बेस की घात में यक्स हुआ ना, यहाँ पर बेस की घात में यक्स हुआ तो यहाँ पर बेस कितना है 16, 16 घात में क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, 16 घाते यक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 घाते यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स का मान निकालना है। ठीक है, यक्स का हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 घाते 1/2 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 घाते 4 यक्स। ठीक है, 2 घाते 4 हो गया और यक्स घात में तो है ये। हम जानते हैं सूत्र, यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी का आधार समान रहे तो घात भी बराबर हो जाता है, यक्स बराबर वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 4 यक्स। यक्स का मान निकालना तो यक्स का मान निकालना 4 गुणे में इधर आगे क्या हो जाएगा भागे में 1/8 बराबर यक्स हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर 1/8 हो गया। ये जल के बाहर का वैल्यू निकला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है लाग √2 बेस 16 भाग जल के बाहर है, इतना भाग बाहर है तो कितना डूबा गया है। अब हम माना जल में डूबे भाग का आयतन 1 है। ठीक है, 1 में से इतना निकाल दें, जो शेष बचेगा उतना डूबा गया है भाई। यक्स का मान 1/8 निकल गया। ठीक है, यक्स का मान 1/8 निकल गया। अब हम आगे हल करते हैं। हम यहाँ पर बताए हैं, माना कि जल में डूबा भाग का आयतन 1 है। अब 1 में से अब शेष भाग का आयतन निकाल लीजिए। शेष डूबे भाग का आयतन, शेष डूबे भाग का आयतन निकालना है। शेष डूबे भाग का आयतन निकालेंगे तो 1 में से बाहर वाले भाग को निकाल देंगे तो उतना जितना बचेगा शेष डूबे भाग का आयतन निकल जाएगा। ये तो पूरा डूब रहा है ना भाई, माना कि जल में डूबे भाग का आयतन एक जो भाग है डूब रहा है, एक भाग डूब रहा है। 1 में से जो बाहर का भाग निकाल देंगे -1/8 निकल जाएगा तो शेष डूबे भाग का आयतन हो जाएगा। 8 × 8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7/8 हो जाएगा। 7/8 ये शेष भाग डूबे भाग का आयतन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर बटे में 8 है, 8 देखो 8 यहाँ पर 8 × 8, 8 में से 1 घटाएंगे 8 × 8, 8 -1 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7/8 भाग डूब रहा है। ठीक है, शेष भाग 7/8 भाग डूब रहा है। चौथा नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए भाई।